नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर बैग बना रही हूँ। इस बैग को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग है। अगर आपके पास भी ब्लाउज़ या फिर सूट बनाने के बाद कपड़ा बच गया हो या बैग बनाने के बाद कपड़ा बच गया हो, तो इस तरह का बैग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर जो मोतियों वाला काम है, ये भी हाथों से किया गया है और एक पॉकेट इसमें सामने की तरफ मैंने लगाया है। और बैग में इतना जगह है कि आप अपनी ज़रूरत के सभी सामान को इस बैग के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें सभी पीसेस को क्विल्ट करना होता है। क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बीच में मैंने फ़ोम लगाया। फ़ोम की जगह आप जो शॉपिंग बैग आता है, जो कैरी बैग आता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बुकरम यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के क्विल्ट कर लिया है। लंबाई है इसकी 19 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। 19/11 का ये एक पीस है। अब इसको बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पर शेप देने के लिए हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ नीचे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 1.5 इंच पे दोनों तरफ से ऐसे निशान लगा लेना है। 1.5 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा लिया है। अब जैसे ये 1.5 इंच पे निशान लगा है ना, दोनों साइड ऐसे लगा लेना है और ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ ऊपर 1 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 1 इंच पे जो निशान लगा है उसको और जो ये नीचे जो बॉक्स हमने बनाया है ना, इसको इस तरह से तिरछा मिला लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अब इसी शेप में हमें इसको कट करना है। तो अब इसकी कटिंग करने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। जो पॉकेट है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ पॉकेट के लिए। आप चाहे तो सेम कलर का भी पॉकेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो पॉकेट की लंबाई है ना 7 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। 7/6 का ये क्विल्टेड पीस है, ठीक है। इसमें भी अस्तर फोम लगा के क्विल्ट कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोती वगैरह लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं। तो मोती लगाते समय इतना ध्यान रखें, कम से कम 5-6 बार अच्छे से सिलाई कर ले और धागा जो है ना वो मोती के ऊपर ना आए। अच्छे से गांठ लगा ले ताकि ये खुले ना। तो आप अपने हिसाब से इस पॉकेट को डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लेस लगा के या फिर मोती लगा के या सितारा वगैरह लगा के इसको डेकोरेट करना चाहें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मोतियों को लगा लिया है। तो अब मोती लगाने के बाद इसमें हम ऊपर की तरफ जिप लगाएंगे। 7 इंच लंबा जिप लेना है और पॉकेट के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो ये जिप लग गया है। अब उसके बाद साइड में हमें पाइपिंग करना है। तो 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और ऊपर थोड़ा सा मोड़ते हुए और इसको फिर दूसरे किनारे तक सिल लेना है। तो यहाँ पर जो पॉकेट है इसके लिए मैंने जितना भी मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था उसको यूज़ कर रही हूँ। ऊपर की तरफ भी इस तरह से मोड़ते हुए और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है। कोने पर थोड़ा सा कट लगा लें। उसके बाद दूसरी तरफ पलट कर और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। अब ये पाइपिंग करने के बाद इसको हमें बैग में लगाना है। तो पॉकेट को बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। जो बैग है उसको भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, ऊपर से लगभग 1 इंच छोड़ते हुए और नीचे जहाँ तक ये कट है ना वहाँ तक सिलना है। तो ये पहले पॉकेट को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। अब पॉकेट को सीधा पलटना है और फिर इसके बाद चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो कट है ना उसके नीचे ये पॉकेट नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर तक ही रहना चाहिए। तो अब ये पॉकेट लग गया है। अब बेल्ट हम तैयार कर लेते हैं। 2 पीस बेल्ट लिया है। लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। 22/3 का ये 2 पीस बेल्ट है। अब इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच से ऐसे मोड़ के और इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी सिल लें। तो यहाँ पर दोनों बेल्ट सिलने के बाद अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो पिन की मदद से या फिर सुई धागा की मदद, जैसे भी आप सीधा कर सकते हैं, इसको सीधा कर लें इस तरह से।
तो यहाँ पर ये एक बेल्ट सीधा कर लिया। ऐसे ही दूसरा वाला जो बेल्ट है उसमें भी पिन लगा के उसको भी सीधा कर ले। अब सीधा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये मोती है, इसको लगा रही। तो यहाँ पर मोती डालने के बाद अंदर की तरफ बटन या फिर मोती वगैरह जो भी आप डालना चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि जो मोती है दोनों आपस में मिले ना। तो ये भी एक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और फिर ऊपर मोती डालना है। फिर मोती के बाद फिर से हम बटन डालेंगे। तो आपके पास कोई भी नया पुराना बटन हो तो उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही प्यारा सा ये बेल्ट बनकर तैयार होगा। बिल्कुल इसी तरह से दोनों बेल्ट आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बेल्ट अब तैयार हो गया है। इसके बाद हमें इसे बैग में लगाना है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए और जो पॉकेट है उसके ऊपर जो जिप है ना उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको सिल लेना है। इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए और यहाँ पर ऐसे रखते हुए इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने सिल लिया है। तो ऊपर से अब नाप लेंगे। तो ये लगभग 2 इंच हो रहा है ना। तो दूसरी साइड भी इसी के बराबर निशान लगा लेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेना है और साइड से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड दूसरा जो बेल्ट है उसको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से सिलाई कर लेना है, 4-5 सिलाई कर लेना है ताकि ये बेल्ट खुले ना। तो अब ये दूसरी तरफ भी बेल्ट को सिल लेते हैं। अब बेल्ट लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। जिप के दोनों भाग को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद जिप को बैक के ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड जिप का जो दूसरा भाग है उसको उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी जिप को लगा लेंगे। अब ये जिप लगाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ हमें रनर को लगाना है। तो रनर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो दोनों साइड बेल्ट है ना वो आमने सामने रहे। अब रनर को लगा के वापस से निकाल के फिर वापस से डालेंगे ताकि दोनों साइड ये जो जिप है ये बंद रहे। इससे क्या है ना साइड जो है ना वो सिलने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर दोबारा मैंने रनर को लगा लिया है। अब बहुत बचाते हुए बैक को उल्टा कर लेना है। तो अब बैक को उल्टा करने के बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए, जहाँ से कट है वहाँ से ऊपर तक सिल लेना है। इस तरह से इसको देखिए सिल लेंगे जहाँ तक कट है वहाँ तक। अब दोनों साइड सिलने के बाद यहाँ पर पाइपिंग करना है। तो लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए और एक साइड इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर डबल फोल्ड करके सिलना है। ऐसे देखिए डबल फोल्ड करेंगे इसको और सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर दोनों तरफ पाइपिंग हो चुका है। अब जो कोना है उसको हमें सिलना है। तो ऐसे देखिए कोने को ऐसे बराबर करते हुए और इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो कोना है उसको भी बराबर करेंगे और सिल लेंगे। अब कोना सिलने के बाद यहाँ पर भी पाइपिंग करना है। तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और दोनों तरफ थोड़ा सा ऐसे देखिए मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद दूसरी तरफ पलट के फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करेंगे, 2 बार मोड़ेंगे और इसको सिल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो कोना है उसको भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है और वो भी बचे हुए जो बेकार कपड़े हैं उनसे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और दिखने में बहुत सुंदर है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।